आज हम जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध राज्य में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में जानेंगे। चलते हैं बिना समय गंवाए 1 नंबर शुरू करते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवश थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत में मिलती है। आगे, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ था। आगे, तीसरा नंबर, जरासंध किसका पुत्र था? तो जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। आगे, किस वर्ष बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की और मगध के गद्दी पर बैठा था? 544 ईस्वी में हर्यक वंश की स्थापना की और गद्दी पर बैठा था। आगे, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ही राजगृह नगर की निर्माण करवाया और इसी को अपना राजधानी बनाया। आगे, 5वां नंबर, राजगृह नगर का आयोजन वास्तुकार कौन था? तो महागोविंद था। आगे, बिंबिसार का राजवैद जीविक था जिसे अवंती नरेश प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा गया था। अवंती नरेश पीलिया रोग से ग्रसित था। बिंबिसार ने वेणुवन नामक उद्यान बुध तथा शंख के निमित्त प्रदान कर दिया। आगे, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। 493 ईसा पूर्व में की थी। आगे, अजातशत्रु मगध के गद्दी पर कब बैठा था? तो 492 ईसा पूर्व में बैठा था। आगे, प्रीतिहंता अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था? तो प्रीतिहंता अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक था। आगे, अजातशत्रु ने किसके कहने पर, जी हाँ, किसके कहने पर अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर। आगे, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो इसके पुत्र उदयन ने की थी। उदयन ने की थी 461 ईसा पूर्व में। आगे, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। आगे, उदयन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। 12 नंबर, उदयन या उदयभद्र किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। आगे, उदयन या उदयभद्र ने किस नगर का स्थापना किया था जो गंगा और सोन नदी के संगम पर है? तो पाटलिपुत्र नगर का। इसका एक सबसे यही महत्वपूर्ण कार्य था, इससे ज़्यादा इसका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं था। आगे, बौद्ध धर्म में उदयन को क्या कहा गया है? तो प्रीतिहंता कहा गया है। और जैन धर्म में इसे प्रीति भक्त कहा गया है। किसमें? जैन धर्म में। आगे, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। आगे, शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक। नागदशक की हत्या किसने की थी? तो इसके आमात्य शिशुनाग ने की थी। आमात्य मतलब है महामंत्री। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किस वर्ष की थी? तो 412 ईसा पूर्व में की थी। आगे, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो वैशाली में बनाई। शिशुनाग ने कहाँ बनाई अपनी राजधानी? वैशाली में बनाई। कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया। कालाशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? तो कालवर्ण
कहा गया है, कालाशोक को कालवर्ण कहा गया है। आगे, कालाशोक शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। आगे, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब नंद वंश के बारे में जानते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। यहाँ महापद्मनंद था। यह नाई जाति का था। इसने एकराट, सर्व छत्रांतक और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण किया। आगे, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद का सेनापति भेटाशाल यानी भेटसाल और अमात्य क्रमशः सकटार और राक्षस था। नंदवंश सर्वाधिक धनी राज एवं विशाल सेना के लिए प्रख्यात था। आगे, घनानंद किसका समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन था। नंदवंश का विनाश किसने किया था? नंदवंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किया था। आगे, किसे भारत के पहले साम्राज्य निर्माता की संज्ञा मिली? तो नंदवंश को मिली। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।